साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे यूपी पुलिस में जो भी विभाग आते हैं, जैसे कि जेल वार्डर हो गया, फायरमैन हो गया और सिविल पुलिस हो गया, उसके बाद पीएससी हो गया। उनका मेडिकल किस तरीके से कराया जाता है, क्योंकि लगभग सेम मेडिकल होता है, उसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं रहती है। जैसे कि सिविल वालों का पुलिस लाइन में कराया गया है, उसी तरीके से फायर वालों का पुलिस लाइन में हो रहा है। और जो जेल की बात करें तो उनका भी मंडल लेवल पर भी कराया जाएगा। वहाँ पर भी डॉक्टर चेक करेंगे, 3 डॉक्टर होंगे, वहाँ पर आपका चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। और पीएससी की बात करें तो वो पीएससी का जो होता है, पीएससी का बटालियन, वहाँ पर पीएससी का मेडिकल होने वाला है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि नॉलेज पावर पर बार बार टेक्निकल एरर आ रहे हैं। इस वजह से उस पे वीडियो लाना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, इस वजह से इस पर ही ला रहे हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक से एक बेहतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। जैसे ही कल मेडिकल चालू होता है फायरमैन वालों का, तो आपको सूचना मिलती रहेगी कि मेडिकल किस तरीके से हुआ, उसमें क्या क्या चेक हुआ। और पीएससी का जो मेडिकल की बात करें तो वो 5 तारीख से चालू होने वाला है। पहले एक जो नोटिस है उसको हम देख लेते हैं कि उस नोटिस में आखिर क्या क्या चेक होने वाला है। तो चलो देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, ऊपर दिया हुआ है जनपदीय चिकित्सा परिषद फायरमैन के पदों पर सीधी भर्ती 2018। यहाँ पर हो सकता है सिविल पुलिस लिखा रहे जब सिविल वालों का होता है, और पीएससी के टाइम पीएससी लिखा रहेगा। बाकी इसी तरीके का फॉर्म रहेगा, आपको फिल करना होगा। यहाँ पर दिया हुआ है आवेदन जो है पत्र, पंजीकरण संख्या, अनुक्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, श्रेणी, पिता का नाम, जन्मतिथि और दिनांक, और चिकित्सा परीक्षण केंद्र का नाम, यानी आपका कहाँ पर चिकित्सा कराई जा रही है उसका नाम रहेगा। उसके बाद आपका जो भी मापदंड होगा वो चालू हो जाएगा। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, इसीलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार करके जाना है। बिल्कुल वहाँ पर लापरवाही नहीं करनी है डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट जब आपके फिट होंगे तो उन्हें भी लगेगा चलो ठीक है, डॉक्यूमेंट इनके बिल्कुल तैयार हैं, तो इन्हें आगे चल के फिट ही करना है। अब आपके ज़्यादा ही समस्या होगी, जैसे दिख रहा है कि इसकी उंगली कटी हुई है, तो उन्हें पास करना संभव नहीं होता है, उसमें दिक्कत आएगी। बाकी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। अब आप बोलोगे कि डॉक्यूमेंट अगर पहले चेक किए जा चुके हैं तो ठीक है, आपका सीधा मेडिकल करा दिया जाएगा। मेडिकल में क्या कराया जाएगा उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है लंबाई नापी जाएगी एक बार फिर से। अब आप बोलोगे कि एक बार तो नप चुकी है डीवीपीएसटी के टाइम, तो हाँ, डीवीपीएसटी के टाइम नप चुकी है। इस वजह से अब नापेंगे कि वही कैंडिडेट आया हुआ है या फिर कोई और कैंडिडेट आ गया है, क्योंकि लंबाई तो लगभग लगभग वही रहेगी ना, जो क्योंकि लंबाई तो घटती बढ़ती है नहीं। और लंबाई जो डीवी के टाइम थी, अगर वहाँ पर भी इनके पास पूरा बायोडाटा आपका होगा कि वहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर कितनी है, जब सेम रहेगी तो आगे चल के यहाँ पर जो सफल लिखा है वहाँ पर सफल लिख दिया जाएगा। और आपका चेस्ट नापा जाएगा, और फीमेल है तो आपका वेट नापा जाएगा, ठीक है। वेट जो है किया जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपका जो है नौकनी चेक होगा। हमने आपको सारे वीडियो में लगभग यही बताया है कि नौकनी, फ्लैट फुट और आंखें अगर आपकी फिट हैं तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। नौकनी, उसके बाद बोलेक्स, फ्लैट फिट और वेरिकोज वेंस क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। और स्पीच डिसेबिलिटी ये क्या होती है, और अन्य कोई शारीरिक, अन्य में तो जो भी आते हैं वो भी बताएंगे कि अन्य में आखिर क्या आ जाता है। और हियरिंग यानी कि श्रवण क्षमता की आपकी बात करें तो वो भी नॉर्मल ही चेक होता है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आखिर किस तरीके से आपका मेडिकल कराया जाएगा। अब मेडिकल को देखते हैं किस तरीके से आपका मेडिकल कराया जाना है। वहाँ पर सबसे पहले बात करें कि जो नॉकनी होता है, तो देखो अगर आपका नॉर्मल है तो आप अपने दाएं साइड देखें, यही नॉर्मल होता है। यानी आप में ना तो जैसे कि बोल एक्स दिया हुआ है, कि बोल एक्स में ये होता है कि जैसे कि 3 से 4 इंच से ज़्यादा आपका पैर फैला हुआ होता है तो वहाँ पर बोलेक्स हो जाता है, इसमें दिक्कत आती है। और जिसके नौकनी होती है तो उसके जो घुटने हैं वो आपस में जुड़ते रहते हैं, उनके लिए भी दिक्कत है। अगर नाकनी में आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं बीच वाले में कि इतनी ही ज़्यादा सटी हुई हैं, तभी आपको दिक्कत आने वाली है। नॉर्मल सा नौकनी है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। और नॉर्मल अगर आपका है तब तो कोई दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं। वहाँ पर एक आपसे पेपर भी अगर निकल जाता है वो देख लेते हैं, बस आपको ऐसे खड़ा कर देंगे और वो एक बार में देख लेते हैं, और वहीं पर सफल या फिर असफल लिख देते हैं कि इसकी क्या समस्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका अगर ऐसा है जैसा कि आप दाहिने साइड देख रहे हैं तो बिल्कुल
दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगर इतना भी है बोल लेग से 3 से 4 इंच से ज़्यादा भी है तो थोड़ा सा वहाँ चल जाएगा, लेकिन अगर नौकनी है जैसे कि इस प्रकार है तभी आपको वहाँ पर दिक्कत आने वाली है। वैसे भी आपका बिल्कुल अगर एक पेपर भी निकल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ से आपके थोड़ी ना कोई रोड निकालने वाले हैं, बस आराम से चेक करते हैं कि आपके घुटने तो नहीं टकराते, ठीक है। तो चिंता करने की बात नहीं है। नीचे भी आप देख सकते हो ये इस तरीके से होता है नॉर्मल, और नौकनी आप देख सकते हो। तो नौकनी की चिंता ना करें, बस अगर ज़्यादा ही है तभी दिक्कत होगी, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात कर लेते हैं कि फ्लैट फुट की बात। तो फ्लैट फुट में बात करें तो ये रहा नॉर्मल फुट और ये रहा फ्लैट फुट। जिसके फ्लैट फुट होता है तो उसका जो है समतल पे रखा लेंगे। आपका एक बोरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनके हिसाब वो अपने हिसाब से करा लेंगे और उसके बाद बोलेंगे आप इस पे चलिए। हो सकता है नीचे स्याही डाल दे और बोले कि स्याही पे पैर रखिए, उसके बाद आप चलिए इस पर। तो वहाँ से देख लेंगे कि किस तरीके से आपका फ्लैट फुट है या फिर नहीं है। अगर आपका जो लेफ्ट साइड है अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगर आपका फ्लैट फुट है तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन चलता है, मतलब इतना भी नहीं है, क्योंकि आप 5 किलोमीटर रेस लगा चुके हैं। और फ्लैट फुट इसलिए चेक किया जाता है कि आप चलने दौड़ने में थोड़ा सा दिक्कत आती है जिसके फ्लैट फुट होता है। वैसे अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ चुके हो तो बिल्कुल चिंता ना करें, वहाँ पर थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें कि वेरिकोज वेंस की बात करें तो इसमें होता है कि आपकी नसें जो है ज़्यादा उभरी हुई होती है। देखो हमारे पास एक कैंडिडेट ने मैसेज किया था कि हमारी नसें हैं उभरी हुई हैं, लेकिन अगर आपकी कुछ ज़्यादा ही है, किसी किसी के पास ज़्यादा ही गांठें तरीके से निकल आती हैं, उनको दिक्कत आती है। नॉर्मल सा दिखने से कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी नॉर्मल दिख रही हैं, क्योंकि रनिंग करने वाले कैंडिडेट जो होते हैं वो अगर आप ज़्यादा खड़े होते हैं तब भी आपके ये सब प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, यानी ये सब समस्या अगर अभी आपके हैं ऐसी जैसे कि नसें दिखाई दे रही हैं, तो आप ज़्यादा खड़े ना रहें, बैठने की कोशिश करें तब तक जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता। तो कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आएगी, ये सब नॉर्मल होता है। बस आपका फ्लैट फुट और नौकनी ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ सब चल जाता है, ठीक है। और अब बात करें कि जो स्पीच डिसेबिलिटी, तो आपसे वहाँ पर बातचीत तो वो करते ही हैं, तो उन्हें समझ आ जाता है कि आपकी स्पीच किस तरीके से है। कोई आपसे अक्षर पढ़वा लेंगे, जैसे कि आपसे यही पढ़वा लिए कि ये क्या है, तो आप इसे पढ़ लोगे तो वो समझ जाते हैं कि स्पीच इसकी किस तरीके से है। बाकी वहाँ से वो पास कर देते हैं, ठीक है। और अगर वहीं हियरिंग की बात करें तो जो हियरिंग होता है वो भी नॉर्मल सा चेकअप होने वाला है। आपका कुछ खास नहीं होता हियरिंग में। बस हो सकता है कहीं कहीं पर तो कान चेक भी करते हैं, कहीं कहीं पर ना भी चेक करें, वो अपने सेंटर की बात होती है, क्योंकि अलग अलग सेंटर में अलग अलग रूल चलते हैं। कहीं पर आपके कुछ पार्ट होते हैं वो चेक भी किए जाएंगे और कुछ कहीं पर नहीं भी चेक किए जाते हैं। यानी अलग अलग सेंटर, जैसे लखनऊ में जिसका होगा उसमें हो सकता है कि उसके सारे पार्ट चेक किए जाएं, लेकिन अगर अगल बगल डिस्ट्रिक्ट में है तो उसमें हो सकता है आपके पार्ट ना चेक किए जाएं। तो इतनी चिंता करने वाली बात नहीं है। जैसा कि उस नोटिस में आपने देखा होगा कि अन्य अन्य का मतलब यही होता है कि आपके जो अदर पार्ट हैं वो चेक किए जाएंगे या फिर नहीं चेक किया जाएंगे, वो उसकी टीम पर निर्भर करता है, वो वहाँ के सेंटर पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा चिंता ना करें, बस आपका मेन जो होता है वो एक हो गया कलर ब्लाइंडनेस आपका चेक होगा, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस जब आपका चेक होगा तो वहाँ पर आप कलर तो पहचान कर ही लोगे, और आपसे ये पढ़ाया जाएगा जो सबसे नीचे दिख रहा है YUXTHAOV, इसको आप अगर पढ़ ले गए तो 6/6 है। अगर इसको एक आंख से आपने पढ़ लिया तो आपकी आंख 6/6 है, ठीक है। और दूसरी अगर 6/12 भी है तब भी चल जाएगी, कोई चिंता करने की बात नहीं है। बस एक 6/6 हो जाए, अगर दोनों 6/9 है तब भी चल जाएगी। एक दोनों 6/6 हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर चार्ट दिया जा सकता है, और इसको आप वहीं पर एक बार दोनों आँख से आप पढ़ लेना और इसको रट लेना नीचे वाली लाइन। बाकी तो अगर एक आँख 6/12 भी होगी तब भी चल जाएगी, कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। तो बस इतने ही मेडिकल आपके कराए जाने हैं वहाँ पर। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सब इसी में चेक हो जाता है, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम बार बार आपसे बोल रहे हैं, आपकी बस आंखें सही होनी चाहिए और नौकनी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, और लंबाई जिसकी थोड़ा सा कम है तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप डीबी में एक बार पास हो चुके हो, इस वजह से यहाँ पर निकलने नहीं निकालेंगे। थोड़ा सा देख लेना, बाकी अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, तो इस तरीके से आपको काम करना है। अगर
कोई दिक्कत है तो चिंता ना करें, वो अपने हिसाब से वहाँ मैनेज कर लेना। अगर अ, थोड़ा सा जैसे आँख में दिक्कत है तो नीचे वाला पहले ही पढ़ लेना, अगर वहाँ पढ़ने को मिल जाता है दोनों आँख से पढ़ लोगे, क्योंकि दोनों आँख से तो दिख ही जाएगा नीचे क्या लिखा है। एक बार याद कर लेना और उसको इतनी तेज पढ़ते चले जाना, जैसे कि आपने याद कर लिया कि YUXT लिखा हुआ है, इतना आपने याद कर लिया। उसके बाद आपसे बोले कि पढ़ो, तो YUXT आप जब पढ़ोगे तो उन्हें लगेगा कि ठीक है, नीचे का लड़का पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इसकी दोनों आंखें सही हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका मेडिकल होने वाला है। और कल जो होगा मेडिकल, उसके बारे में बिल्कुल आपको सूचित कर दिया जाएगा कि किस तरीके से मेडिकल कराया जा रहा है, किस तरीके से अलग अलग सेंटरों में कराया जा रहा है। ये सारे जो है अपडेट आपको मिलते रहेंगे, तो इस वजह से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। बाकी मेडिकल की चिंता ना करो, बस आपके डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट की आप चिंता करें, मेडिकल की चिंता बिल्कुल ना करें। आपके जो भी समस्या हैं, जैसे कि किसी किसी के हमारे पास भेज रहे हैं कि हमारे वो हमने ऑपरेशन कराया था, निशान बना हुआ है, और हमारे जो है वो आप लोगों ने वो पिन से कुछ भी अपना नाम लिखवा लिया है या फिर कुछ भी है, तो ये सब चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपके दाग है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको दिक्कत यहीं पर आने वाली है, फ्लैट फुट में आ जाती है, क्योंकि फ्लैट फुट हो गया, नौकनी, ये सब तो कोई भी देख सकता है। आप चल रहे हो तब भी उसको पता चल जाएगा कि इसके नौकनी है या फिर नहीं है। तो इन्हीं में थोड़ा सा आती है, तो इसको एडजस्ट कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। कल से मेडिकल चालू है, जिसका कल से मेडिकल है वो अपना बिल्कुल ख्याल रखे और जल्दी ही 9 बजे वहाँ सेंटर पर पहुँच जाए, अपना मेडिकल दे। उसके बाद जैसा भी हो हमें बिल्कुल सूचना दे कि आखिर आपका मेडिकल किस तरीके से कराया गया। बाकी कोई डाउट है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।